नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन विद अभिषेक यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में वर्तमान में कौन क्या है और ये मैं अपडेट 1 मई 2021 तक का दे रहा हूँ। इस वीडियो में टॉप 150 प्लस प्रश्न मिलेंगे आपको, विद डिटेल से क्वेश्चन आपको कवर करेंगे। तो सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखें। और इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम के चैनल पे 1-2 दिन बाद मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पे पहले आप विजिट किए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है ये है, भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के राष्ट्रपति जो हैं ये हैं रामनाथ कोविंद, जो कि 14वें राष्ट्रपति हैं। अगर बात की जाए प्रथम राष्ट्रपति कौन है, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो हैं ये हैं कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं ये हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति। अगर बात की जाए जो राष्ट्रपति होते हैं ये भारत के प्रथम नागरिक होते हैं, आप इसको भी याद रखें। और भारत का संवैधानिक प्रमुख जो है ये राष्ट्रपति ही होता है। और राष्ट्रपति जी को शपथ कौन ग्रहण कराता है? तो राष्ट्रपति जी को जो शपथ ग्रहण कराते हैं ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कराते हैं इनको शपथ ग्रहण, आप इसको याद रखें। सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं इन्हें शपथ ग्रहण कराते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो होती है ये कितनी होती है? तो ये होती है 35 साल, आप इसको याद रखें। और राष्ट्रपति जी का कार्यकाल कितना होता है? तो राष्ट्रपति जी का जो कार्यकाल होता है ये होता है 5 वर्ष, आप इसको याद रखें। और वेतन, अगर राष्ट्रपति जी का जो वेतन होता है ये होता है 5 लाख, आप इसको भी याद रखें। और राष्ट्रपति जी जो अपना इस्तीफा है ये किसको देते हैं? राष्ट्रपति जी जो इस्तीफा है अपना ये देते हैं उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को देते हैं अपना इस्तीफा, ये आप याद रखें। और जो अनुच्छेद 52 है, जो आर्टिकल 52 है, इसमें राष्ट्रपति पद का प्रावधान है कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। जो आर्टिकल 52 है इसमें राष्ट्रपति पद का प्रावधान है कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। तो इसमें जो है इतने सारे एक्स्ट्रा फैक्ट जो है राष्ट्रपति से मैंने आपको बता दिए हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो भारत के उपराष्ट्रपति जो हैं M वेंकैया नायडू, जो कि 13वें क्रम के उपराष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति जो हैं ये राज्यसभा के सभापति होते हैं, आप इसको याद रखें। राज्यसभा के जो सभापति होते हैं ये होते हैं, राज्यसभा के सभापति जो हैं ये भारत के उपराष्ट्रपति ही होते हैं, आप इसको याद रखें। और बात की जाए अगर प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। और उपराष्ट्रपति जी को शपथ कौन ग्रहण कराता है? तो उपराष्ट्रपति जी को जो शपथ ग्रहण कराते हैं ये कराते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जी जो हैं ये भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कराते हैं। अगर बात की जाए उपराष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होती है उपराष्ट्रपति बनने के लिए, तो न्यूनतम आयु जो होती है ये होती है 35 साल। 35 साल जो है ये होती है उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु। और कार्यकाल जो होता है ये होता है 5 वर्ष। कार्यकाल जो है ये होता है 5 वर्ष। अगर बात की जाए वेतन की, तो वेतन जो है उपराष्ट्रपति जी का ये होता है 4 लाख। वेतन जो है ये होता है 4 लाख। और जो इनको 4 लाख वेतन मिलता है ये इसलिए मिलता है कि ये राज्यसभा के सभापति हैं, इसलिए इनको 4 लाख वेतन मिलता है, आप इसको याद रखें। अगर बात की जाए अनुच्छेद, जो उपराष्ट्रपति से कौन सा अनुच्छेद रिलेटेड है, तो अनुच्छेद जो 63 है, जो अनुच्छेद 63 है, आप इसको याद रखें। अनुच्छेद 63 में जो भारत का एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए इसके तहत आप इसको याद रखें। अनुच्छेद जो 63 है इसके तहत भारत का एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए, तो आप इसको याद रखें। इतने सारे एक्स्ट्रा फैक्ट जो हैं उपराष्ट्रपति से हैं, आप इनको याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री जो हैं ये हैं वर्तमान में नरेंद्र मोदी, जो कि 15वें प्रधानमंत्री हैं, आप इसको याद रखें। और भारत का जो वास्तविक प्रमुख है ये होता है प्रधानमंत्री, जबकि संवैधानिक प्रमुख जो है ये राष्ट्रपति होता है, आप दोनों याद रखें। संवैधानिक प्रमुख जो है ये होते हैं राष्ट्रपति, और बात की जाए अगर वास्तविक प्रमुख जो है ये होते हैं प्रधानमंत्री, आप दोनों क्वेश्चन याद रखें। तो प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? अगर बात की जाए प्रथम प्रधानमंत्री की, तो प्रथम प्रधानमंत्री जो थे ये थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो हैं ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और प्रधानमंत्री जी को जो शपथ ग्रहण कराते हैं, शपथ जो ग्रहण कराते हैं ये कौन कराता है? तो ये कराते हैं कौन? राष्ट्रपति। जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं ये प्रधानमंत्री को शपथ ग्रहण कराते हैं। अगर बात की जाए प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु, जो न्यूनतम आयु होती है, न्यूनतम आयु प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी होती है? तो ये होती है 25 ईयर। 25 वर्ष जो है ये प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु है। अगर बात की जाए कार्यकाल की, तो कार्यकाल कितना होता है प्रधानमंत्री जी का? तो ये होता है 5 वर्ष। अगर बात की जाए वेतन की, तो वेतन जो है ये प्रधानमंत्री का कितना होता है? तो 1.6 लाख, आप इसको याद रखें।
मतलब 1,60,000 ये होता है वेतन प्रधानमंत्री जी का। अगर बात की जाए जो अनुच्छेद जो आर्टिकल 74 है, इसके तहत राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। आप इसको याद रखें, जो अनुच्छेद 74 है इसके तहत राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। आप इसको याद रखें। तो प्रधानमंत्री से जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट हैं आपको क्लियर हो गए होंगे। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारत के गृह मंत्री कौन है? तो भारत के गृह मंत्री जो हैं ये हैं अमित शाह। अगर बात की जाए पहले गृह मंत्री कौन थे, तो भारत के पहले गृह मंत्री जो हैं ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप इसको याद रखें, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे ये भारत के पहले जो है गृह मंत्री थे। आप इनको याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो भारत के रक्षा मंत्री जो हैं ये हैं राजनाथ सिंह। अगर बात की जाए पहले रक्षा मंत्री कौन थे, तो सबसे पहले रक्षा मंत्री जो थे ये थे बलदेव सिंह। आप इनको याद रखें, बलदेव सिंह जो थे ये भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री जो हैं ये है निर्मला सीतारमण। अगर बात की जाए पहले वित्त मंत्री कौन है, तो पहले वित्त मंत्री जो हैं आर के शम्मुखम चेट्टी जो हैं ये भारत के पहले जो हैं ये थे कौन? वित्त मंत्री। आप इनको याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो भारत के विदेश मंत्री जो हैं वर्तमान में डॉक्टर एस जयशंकर जो हैं ये भारत के विदेश मंत्री हैं। अगर बात की जाए पहले विदेश मंत्री कौन थे, तो भारत के पहले विदेश मंत्री जो थे ये भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो है प्रधानमंत्री भारत के जो पहले थे जवाहरलाल नेहरू, यही थे भारत के प्रथम विदेश मंत्री। आप इनको याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, भारत के खेल मंत्री कौन हैं? तो भारत के खेल मंत्री जो हैं ये हैं किरण रिजिजू। आप इनको याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, भारत के शिक्षा मंत्री कौन हैं? तो भारत के शिक्षा मंत्री जो हैं रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री हैं। अगर बात की जाए प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, तो पहले शिक्षा मंत्री जो थे ये थे अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद जो हैं ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। आप इनको याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 10 है ये है वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष जो हैं ये हैं ओम बिरला। ओम बिरला जो हैं ये 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। आप इसको भी याद रखें। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं ये हैं ओम बिरला जी। वर्तमान में जो लोकसभा चल रही है ये 17वीं लोकसभा है। आप इसको याद रखें। तो यहाँ पे एक वर्ड है लोकसभा। लोकसभा की अगर बात की जाए तो लोकसभा का जो गठन है ये कब हुआ था? तो लोकसभा का जो गठन है ये हुआ था 17 अप्रैल 1952 को हुआ था लोकसभा का गठन। अगर बात की जाए वर्तमान में जो है 17वीं लोकसभा चल रही है। अगर बात की जाए पहले इसके अध्यक्ष कौन थे, तो पहले जो अध्यक्ष थे ये थे गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर जो थे ये थे लोकसभा पहले अध्यक्ष। लोकसभा के जो पहले अध्यक्ष हैं गणेश वासुदेव मावलंकर। अगर बात की जाए लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए न्यूनतम आयु जो होती है ये कितनी होती है? तो ये होती है 25 वर्ष। 25 वर्ष जो है ये होती है लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए न्यूनतम आयु। अगर बात की जाए लोकसभा अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है ये कितना होता है? तो ये होता है 5 वर्ष। 5 वर्ष होता है कार्यकाल लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए। अगर बात की जाए लोकसभा अध्यक्ष का वेतन कितना होता है, तो ये होता है 4 लाख। आप इसको भी याद रखें। और वर्तमान में लोकसभा सीटें कितनी हैं? अगर बात की जाए वर्तमान में लोकसभा सीटें कितनी हैं, तो वर्तमान में जो लोकसभा की सीटें हैं ये हैं 545, जो कि वर्तमान में है। आप इसको याद रखें। अगर बात की जाए अधिकतम की, तो अधिकतम जो है ये है 552, जो कि मैक्सिमम है, मतलब अधिकतम है 552 और वर्तमान में है 545। ये जो है ये लोकसभा सीटें हैं। आप इनको याद रखें। वर्तमान में 545 हैं और अधिकतम जो है 552 हैं। और लोकसभा को ही हम क्या कहते हैं? तो लोकसभा को ही हम कहते हैं निम्न सदन कहते हैं लोकसभा को ही। और इसे भंग किया जा सकता है। आप इसको याद रखें। जो लोकसभा है इसको भंग किया जा सकता है, तो ये भी आप पॉइंट याद रखें। अगर बात की जाए जो लोकसभा है ये किस अनुच्छेद में आता है कि भारत का लोकसभा होना चाहिए, तो लोकसभा के लिए जो है आर्टिकल 81 है। आप इसको याद रखें। आर्टिकल जो 81 है मतलब 81 अनुच्छेद जो है इसमें लोकसभा के बारे में कहा गया है। आप ये याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन हैं? तो वर्तमान में लोकसभा के महासचिव जो हैं ये हैं उत्पल कुमार सिंह। आप इनको याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन हैं? तो लोकसभा में विपक्ष के नेता जो हैं अधीर रंजन चौधरी जो हैं ये लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन हैं? तो लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता जो हैं ये हैं नरेंद्र मोदी। आप इनको याद रखें, जो कि भारत के जो हैं प्रधानमंत्री हैं। तो आप इनको याद रखें।
अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन हैं? तो राज्यसभा के सभापति जो हैं ये भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं ये होते हैं एम वेंकैया नायडू जो हैं, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति हैं, यही होते हैं राज्यसभा के सभापति। आप इनको याद रखें। अगर बात की जाए राज्यसभा की, तो राज्यसभा का गठन कब हुआ था? तो राज्यसभा का गठन जो हुआ था ये हुआ था 3 अप्रैल 1952 को जो है ये राज्यसभा का गठन हुआ था। अगर बात की जाए राज्यसभा को, तो राज्यसभा को जो कहते हैं उच्च सदन इसको कहते हैं, इसे भंग नहीं किया जा सकता है, आप इनको याद रखें। और अगर बात की जाए सीटें की, तो वर्तमान में सीटें कितनी हैं राज्यसभा में जो वर्तमान में सीटें हैं ये हैं 245 जो कि वर्तमान में हैं। अगर बात की जाए अधिकतम की, अधिकतम जो है ये 250 हैं, अधिकतम सीटें जो हैं ये 250 हैं जो कि अधिकतम हैं, आप इसको याद रखें। और जो राज्यसभा है इसका कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है ये 6 वर्ष का होता है, आप इसको याद रखें। अगर बात की जाए अनुच्छेद जो 80 है इसमें राज्यसभा के बारे में कहा गया है। आप इतने जो पॉइंट हैं ये राज्यसभा से आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो राज्यसभा के उपसभापति जो हैं हरिवंश नारायण सिंह, आप इनको याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, राज्यसभा के महासचिव कौन हैं? तो राज्यसभा के महासचिव जो हैं दीपक वर्मा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन हैं? तो राज्यसभा में विपक्ष के नेता जो हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं ये हाल ही में बने हैं राज्यसभा के विपक्ष के नेता। इससे पहले जो थे गुलाम नबी आज़ाद, अब वर्तमान में जो है मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन है? तो राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता जो हैं थावर चंद गहलोत, ये हैं राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 19 है, भारत के पहले लोकपाल कौन हैं? तो भारत के पहले लोकपाल जो हैं पिनाकी चंद्र घोष जो हैं भारत के पहले लोकपाल हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो हैं ये हाल ही में बने हैं NB रमना। 48वें क्रम के जो मुख्य न्यायाधीश हैं ये हैं NB रमना, आप इनको याद रखें। अगर बात की जाए सर्वोच्च न्यायालय की, तो सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन हुआ था ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 28 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था नई दिल्ली में। अगर बात की जाए प्रथम कौन थे इसके सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे ये कौन थे? तो ये थे HJ कानिया जो थे सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम जो है मुख्य न्यायाधीश थे, हीरालाल जे कानिया। अगर बात की जाए सर्वोच्च न्यायालय की, तो सर्वोच्च न्यायालय जो है ये नई दिल्ली में स्थित है। अगर बात की जाए सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं इनका वेतन कितना होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का जो वेतन होता है ये होता है 2,80,000 जो है इनका वेतन होता है। अगर बात की जाए जो अनुच्छेद जो आर्टिकल 124 है, जो अनुच्छेद 124 है इसके तहत राष्ट्रपति जो है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, तो आप इनको याद रखें। जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं इन्हें शपथ ग्रहण जो है ये राष्ट्रपति कराते हैं, आप इसको याद रखें। और सर्वोच्च न्यायालय में जो कुल जो न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो ये है 34, जिसमें कि एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 33 मतलब 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं, आप इसको याद रखें। एक जो है ये होता है मुख्य न्यायाधीश और बाकी जो है 33 ये अन्य न्यायाधीश होते हैं, आप ये याद रखें। तो सर्वोच्च न्यायालय से आपको इतने जो है एक्स्ट्रा फैक्ट कवर हो गए होंगे। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 21 है, भारत के महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल कौन है? तो भारत के अटॉर्नी जनरल जो हैं ये हैं KK वेणुगोपाल। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर किया करें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं ये हैं सुशील चंद्र, जो कि हाल ही में बने हैं, आप इनको याद रखें। ये हाल ही में बने हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, आप इनको याद रखें। अगर बात की जाए पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सबसे पहले जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे ये थे सुकुमार सेन जो थे ये भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, तो आप इनको याद रखें। अगर बात की जाए चुनाव आयुक्त की, तो चुनाव आयुक्त की स्थापना कब हुई थी? तो चुनाव आयुक्त की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई, आप इसको याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, सर्वोच्च न्यायालय की कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं RF नरीमन। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में आपको बता चुका हूं, इसके जो कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष जो हैं ये हैं RF नरीमन, आप इनको याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त या CIC चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है? तो ये हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा। अगर बात की जाए CIC का, तो ये होता है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 2005 को इसकी स्थापना हुई, आप इसको याद रखें।
अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष जो हैं ये हैं सुनीत शर्मा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 जो है, लोक सेवा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो लोक सेवा समिति के अध्यक्ष जो हैं अधीर रंजन चौधरी। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, भारत के कानून मंत्री कौन है? तो भारत के कानून मंत्री जो हैं ये हैं रविशंकर प्रसाद, आप इनको याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 जो है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष जो हैं ये भारत के प्रधानमंत्री होते हैं जो कि नरेंद्र मोदी हैं। अगर बात की जाए नीति की, नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये होता है नीति का फुल फॉर्म। अगर बात की जाए नीति की, तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी, आप इसको याद रखें। और इसकी स्थापना किसने की? तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की सरकार ने इसकी स्थापना की, आप इसको याद रखें। और नीति आयोग को योजना आयोग के स्थान पर लाया गया है, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को लाया गया है, आप इसको याद रखें। पहले था योजना आयोग, इसके स्थान पर नीति आयोग को लाया गया है। अगर बात की जाए योजना आयोग की, तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को। किसने की? तो जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, इन्होंने इसकी स्थापना की 15 मार्च 1950 में। इसका जो हेडक्वार्टर है, ये मुख्यालय जो है ये है नई दिल्ली में। और वर्तमान में योजना आयोग के स्थान पर क्या लाया गया है? तो ये लाया गया है नीति आयोग, जिसकी स्थापना जो है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की सरकार ने की है। तो आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 जो है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो हैं ये हैं राजीव कुमार, आप इनको याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो नीति आयोग के सीईओ जो हैं अमिताभ कांत, आप इनको याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, ये है भारतीय थल सेना इंडियन आर्मी के प्रमुख कौन हैं? तो भारतीय थल सेना इंडियन आर्मी के जो प्रमुख हैं ये हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जो हैं ये इंडियन आर्मी के प्रमुख हैं। अगर बात की जाए इंडियन आर्मी की, तो इंडियन आर्मी की जो स्थापना है ये कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1895 को इसकी स्थापना हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ है? तो ये है नई दिल्ली में। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में। अगर बात की जाए इंडियन आर्मी डे कब मनाते हैं, तो इंडियन आर्मी डे जो मनाते हैं ये कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं हम 15 जनवरी को। 15 जनवरी को हम मनाते हैं इंडियन आर्मी डे, आप इसको याद रखें। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में। स्थापना जो है 1 अप्रैल 1895 में हुई थी। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय नौसेना इंडियन नेवी के प्रमुख कौन हैं? तो इंडियन नेवी के प्रमुख जो हैं ये हैं एडमिरल करमबीर सिंह। एडमिरल करमबीर सिंह जो हैं ये नौसेना के प्रमुख हैं। अगर बात की जाए नौसेना की, तो नौसेना की स्थापना जो है 5 सितंबर 1612 को इसकी स्थापना हुई थी। अगर बात की जाए हेडक्वार्टर की, तो हेडक्वार्टर जो है मुख्यालय जो है ये है नई दिल्ली में। अगर बात की जाए इंडियन नेवी डे कब मनाते हैं, तो इंडियन नेवी डे जो मनाते हैं ये मनाते हैं 4 दिसंबर को, आप ये याद रखें। स्थापना जो है 5 सितंबर 1612 में हुई थी। मुख्यालय जो है नई दिल्ली में। इंडियन नेवी डे जो है ये मनाते हैं 4 दिसंबर को, आप ये याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के प्रमुख कौन हैं? तो इंडियन एयरफोर्स के जो प्रमुख हैं ये हैं एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया या राकेश कुमार सिंह भदौरिया, आप इनको याद रखें। अगर बात की जाए भारतीय वायुसेना की, तो भारतीय वायुसेना या इंडियन एयरफोर्स की स्थापना कब हुई? तो इंडियन एयरफोर्स की जो स्थापना हुई ये हुई 8 अक्टूबर 1932 को। 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में। अगर बात की जाए इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाते हैं, तो इंडियन एयरफोर्स डे जो है 8 अक्टूबर को मनाते हैं, आप इसको याद रखें। 8 अक्टूबर को जो है इंडियन एयरफोर्स डे मनाते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर किया करें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, भारत के पहले CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो भारत के पहले CDS या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो जनरल बिपिन रावत जो हैं भारत के पहले CDS हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय तटरक्षक बल ICG के महानिदेशक कौन हैं? तो ये हैं के नटराजन। अगर ICG का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन कोस्ट गार्ड जो है इसका फुल फॉर्म होता है, आप इसको याद रखें। इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना कब हुई? तो अगर बात की जाए इंडियन कोस्ट गार्ड की या भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 18 अगस्त 1978 को इसकी स्थापना हुई। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में, आप इसको याद रखें। इसकी जो स्थापना है 18 अगस्त 1978 को हुई थी और इसका जो है हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है।
अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के महानिदेशक कौन हैं? तो बीएसएफ के महानिदेशक जो हैं ये हैं राकेश अस्थाना। अगर बात की जाए बीएसएफ की, तो बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी? तो बीएसएफ की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1 दिसंबर 1965 को इसकी स्थापना हुई। आप इसको याद रखें। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में, आप ये भी याद रखिए। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 जो है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी के महानिदेशक कौन हैं? तो आईटीबीपी के महानिदेशक जो हैं एसएस देसवाल हैं। अगर बात की जाए आईटीबीपी की, तो आईटीबीपी की स्थापना जो हुई थी ये हुई थी 24 अक्टूबर 1962 को इसकी स्थापना हुई और इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में, आप इसको भी याद रखिए। इसके वर्तमान में महानिदेशक जो हैं एसएस देसवाल, सुजीत सिंह देसवाल जो हैं ये वर्तमान में आईटीबीपी के महानिदेशक हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 38 है, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के महानिदेशक कौन हैं? तो सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के महानिदेशक जो हैं कुमार राजेश चंद्र जो हैं ये एसएसबी के महानिदेशक हैं। अगर बात की जाए एसएसबी की, तो एसएसबी की स्थापना जो है ये हुई थी मई 1963 में इसकी स्थापना हुई। इसका भी जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में, आप ये भी याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 जो है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन हैं? तो सीआरपीएफ के महानिदेशक जो हैं ये हैं कुलदीप सिंह। अगर बात की जाए सीआरपीएफ की, तो सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई? तो सीआरपीएफ की स्थापना जो है ये हुई थी 27 जुलाई 1939 को इसकी स्थापना हुई। इसका भी जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में, आप ये भी याद रखें। इसके वर्तमान में महानिदेशक जो हैं ये हैं कुलदीप सिंह। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, आसूचना ब्यूरो इंटेलिजेंस ब्यूरो के या आईबी भी इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, आईबी के अध्यक्ष कौन हैं? तो आईबी के जो अध्यक्ष हैं ये हैं अरविंद कुमार जो हैं ये आईबी के अध्यक्ष हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो इसका फुल फॉर्म होता है। अगर बात की जाए इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना कब हुई, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो की जो स्थापना हुई है ये कब हुई है? तो ये हुई है 23 दिसंबर 1887 को इसकी स्थापना हुई है। इसका भी हेडक्वार्टर जो है ये है नई दिल्ली में। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के निदेशक कौन हैं? तो रॉ के निदेशक जो हैं ये हैं सामंत कुमार गोयल जो हैं ये हैं रॉ के निदेशक, तो आप ये याद रखें। अगर बात की जाए रॉ की, तो रॉ की स्थापना जो है 21 सितंबर 1968 को इसकी स्थापना हुई और इसका भी जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में, आप ये भी याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, केंद्रीय अभिशेषण ब्यूरो सीबीआई के निदेशक कौन हैं? तो सीबीआई के जो निदेशक हैं ये हैं प्रवीण सिन्हा जो हैं ये सीबीआई के निदेशक हैं। अगर बात की जाए सीबीआई की, तो सीबीआई की जो स्थापना है 1 अप्रैल 1963 को इसकी स्थापना हुई और इसका भी हेडक्वार्टर जो है ये है नई दिल्ली में, आप ये भी याद रखें। और वर्तमान में सीबीआई के जो निदेशक हैं ये हैं प्रवीण सिन्हा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 जो है, राष्ट्रीय अभिशेषण अभिकरण एनआईए के अध्यक्ष कौन हैं? तो एनआईए के अध्यक्ष जो हैं वाईसी मोदी जो हैं ये हैं एनआईए के जो हैं वर्तमान में अध्यक्ष। अगर बात की जाए एनआईए का, तो एनआईए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एनआईए का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अगर बात की जाए एनआईए की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 2008 में। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में, आप ये भी याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन हैं? तो सीआईएसएफ के महानिदेशक जो हैं सुबोध कुमार जायसवाल जो हैं ये हैं सीआईएसएफ के महानिदेशक, ये हाल ही में बने हैं। अगर बात की जाए सीआईएसएफ की, तो सीआईएसएफ की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 10 मार्च 1969 को इसकी स्थापना हुई। अगर बात की जाए सीआईएसएफ की, फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स इसका फुल फॉर्म होता है। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में, आप ये भी याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 जो है, राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के महानिदेशक कौन हैं? तो एनसीसी के महानिदेशक जो हैं ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार जो हैं ये हैं एनसीसी के महानिदेशक। एनसीसी का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल क्रेडिट कोर, एनसीसी का फुल फॉर्म होता है। एनसीसी की स्थापना जो है ये हुई थी 16 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई और इसका जो मुख्यालय है या हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में, आप ये भी याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक कौन हैं? तो एनएसजी के महानिदेशक जो हैं ये हैं एम ए गणपति जो हैं ये एनएसजी के महानिदेशक हैं जो कि हाल ही में बने हैं।
अगर बात की जाए जो एनएसजी का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, इसका फुल फॉर्म होता है, इसकी जो स्थापना है ये 1986 को हुई थी। 1986 को इसकी स्थापना हुई, आप ये याद रखें। एनएसजी की स्थापना जो है ये हुई थी 1986 में। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में, आप ये याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 47 है, भारत के कानून सचिव कौन हैं? तो भारत के कानून सचिव जो हैं अनूप कुमार मेहंदीरत्ता जो हैं भारत के कानून सचिव हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48, भारत के कैबिनेट सचिव कौन हैं? तो भारत के कैबिनेट सचिव जो हैं राजीव गौबा। राजीव गौबा जो हैं भारत के कैबिनेट सचिव हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49, भारत के विदेश सचिव कौन हैं? तो भारत के विदेश सचिव जो हैं ये हैं हर्षवर्धन श्रृंगला। हर्षवर्धन श्रृंगला जो हैं ये भारत के विदेश सचिव हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50, भारत के वित्त सचिव कौन हैं? तो भारत के वित्त सचिव जो हैं अजय भूषण पांडे। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51, भारत के रक्षा सचिव कौन हैं? तो भारत के रक्षा सचिव जो हैं अजय कुमार, आप इनको याद रखें। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड से जरूर किया करें। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 जो है, भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है? तो ये हैं संजय कोठारी। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53, भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? तो भारत के सॉलिसिटर जनरल जो हैं ये हैं तुषार मेहता। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी कौन है? तो सीएजी जो हैं ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। सीएजी का जो फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आप इनको याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55 जो है, भारत के लेखा महानियंत्रक सीजीए कौन है? तो सीजीए और सीएजी अलग अलग हैं, तो ये हैं सोमाराय बर्मन। इसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर जनरल अकाउंटेंट, आप इनको याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56, सातवें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो सातवें वेतन आयोग के अध्यक्ष जो हैं अशोक कुमार माथुर जो हैं सातवें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57 जो है, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो 14वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वाईवी रेड्डी। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58 जो है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं एनके सिंह। एनके सिंह जो हैं 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष जो हैं पिरसून जोशी। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर जो हैं ये हैं शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास जो है ये आरबीआई के 25वें क्रम के जो हैं गवर्नर हैं। अगर बात की जाए आरबीआई की, तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। इसकी जो स्थापना है ये कलकत्ता में हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी और 1937 में इसको मुंबई स्थापित कर दिया गया है। तो आप ये याद रखें, 1935 में इसकी स्थापना कलकत्ता में हुई थी और 1937 में इसको मुंबई स्थापित कर दिया गया है। तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है ये आरबीआई है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। इसका जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई महाराष्ट्र में है, आप ये याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन हैं? तो भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्य आर्थिक सलाहकार जो हैं ये हैं सुब्रमण्यम, जो है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, आप ये याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62, भारतीय रिजर्व बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन हैं? तो भारतीय रिजर्व बैंक के एमडी और सीईओ जो हैं ये हैं सुधा बालकृष्ण। सुधा बालकृष्ण जो हैं ये हैं आरबीआई के जो है एमडी एंड सीईओ। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के चेयरमैन कौन हैं? तो एसबीआई के जो चेयरमैन हैं ये हैं दिनेश कुमार खारा। दिनेश कुमार खारा जो हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं। अगर बात की जाए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसकी जो स्थापना है 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना हुई और इसका जो हेडक्वार्टर है ये है मुंबई महाराष्ट्र में, आप इसको याद रखें। अगर बात की जाए इसका पुराना नाम क्या था, तो भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम क्या था? तो ये था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम था। अगर बात की जाए भारत का जो सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक जो है ये एसबीआई है, आप इसको याद रखें। इसका जो एसबीआई का जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई महाराष्ट्र में है, आप ये याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64, वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष कौन हैं? तो नाबार्ड के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं गोविंदा राजुलू चिंताला। गोविंदा राजुलू चिंताला जो हैं नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। नाबार्ड का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो है ये नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है। अगर बात की जाए नाबार्ड की, तो नाबार्ड की स्थापना जो है ये हुई थी 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई, आप ये याद रखें। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है मुंबई महाराष्ट्र में,
अगर बात की जाए इसको हिंदी में क्या कहते हैं, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक इसको हिंदी में कहते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये होता है नाबार्ड का फुल फॉर्म। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के अध्यक्ष कौन हैं? तो LIC के जो अध्यक्ष हैं MR कुमार। अगर बात की जाए LIC का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। अगर बात की जाए LIC की स्थापना कब हुई थी, तो LIC की जो स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई और इसका जो हेडक्वार्टर है ये है मुंबई महाराष्ट्र में। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं भारतीय जीवन बीमा निगम और इसका फुल फॉर्म होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। आप ये याद रखें, इसका जो हेडक्वार्टर है ये है मुंबई महाराष्ट्र में। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 जो है, वर्तमान में सेबी के चेयरमैन कौन है? तो सेबी के चेयरमैन जो है अजय त्यागी और सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगर बात की जाए सेबी की स्थापना कब हुई, तो सेबी की स्थापना जो है 12 अप्रैल 1992 को इसकी स्थापना हुई और इसका जो हेडक्वार्टर है ये है मुंबई महाराष्ट्र में। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, इसको हिंदी में कहते हैं। तो ये आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, वर्तमान में BCCI के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में BCCI के अध्यक्ष जो हैं सौरभ गांगुली। BCCI का जो फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये होता है BCCI का फुल फॉर्म। अगर बात की जाए BCCI की स्थापना कब हुई, तो BCCI की स्थापना जो है ये हुई दिसंबर 1928 को इसकी स्थापना हुई और इसका जो हेडक्वार्टर है ये है मुंबई महाराष्ट्र में। आप ये याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, वर्तमान में BCCI के सचिव कौन हैं? तो ये हैं जय शाह जो कि अमित शाह जी के बेटे हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, वर्तमान में BCCI के पहले लोकपाल कौन हैं? तो वर्तमान में BCCI के पहले लोकपाल जो हैं ये हैं DK जैन। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, वर्तमान में BCCI के CEO कौन हैं? तो ये हैं हेमांग आमीन। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन हैं? तो भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा जो हैं ये भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं के सिवान। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये इसरो का फुल फॉर्म होता है। अगर बात की जाए इसरो की, तो इसरो की स्थापना जो है ये हुई 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ है, तो ये है बेंगलुरु कर्नाटक में। बेंगलुरु कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर है। आप ये याद रखें। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और इसको इंग्लिश में कहते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आप ये याद रखें। इसका जो हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटक में है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष कौन है? तो DRDO के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं ये हैं कौन, जी सतीश रेड्डी। और DRDO को फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसकी स्थापना जो है ये हुई थी 1958 में। 1958 में इसकी स्थापना हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में। इसका जो हेडक्वार्टर है DRDO का ये है नई दिल्ली में। अगर बात की जाए इसरो का, जो इसरो का हेडक्वार्टर है ये बेंगलुरु कर्नाटक में है। तो आप दोनों याद रखें, बेंगलुरु कर्नाटक में जो है ये इसरो का हेडक्वार्टर है। अगर बात की जाए DRDO की, तो DRDO का जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, वर्तमान में बार्क के निदेशक कौन हैं? तो वर्तमान में बार्क के निदेशक जो हैं अजीत कुमार मोहंती। अजीत कुमार मोहंती जो हैं ये हैं बार्क के जो है निदेशक हैं। अगर बात की जाए बार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है ये होता है बार्क का फुल फॉर्म। इसकी जो स्थापना है ये हुई थी 3 जनवरी 1945 को इसकी स्थापना हुई और इसका जो हेडक्वार्टर जो है ये है ट्रॉम्बे मुंबई महाराष्ट्र में। ट्रॉम्बे मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है बार्क का, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का। तो आप ये याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, संघ लोक सेवा आयोग UPSC के चेयरमैन कौन हैं? तो UPSC के चेयरमैन जो हैं प्रदीप कुमार जोशी जो हैं ये UPSC के चेयरमैन हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है ये UPSC का फुल फॉर्म होता है। अगर बात की जाए UPSC की, तो UPSC का जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को इसकी स्थापना हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में और UPSC को जो है संघ लोक सेवा आयोग इसको हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसको इंग्लिश में कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 76 है, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन हैं? तो जो ट्राई है TRAI, तो ट्राई के जो अध्यक्ष हैं ये हैं PD वाघेला। PD वाघेला जो हैं ये ट्राई के
जो हैं अध्यक्ष हैं, इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, इसको इंग्लिश में कहते हैं टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आप ये याद रखें। अगर बात की जाए इसकी स्थापना कब हुई ट्राई की, तो ट्राई की जो स्थापना है ये हुई 20 फरवरी 1997 को इसकी स्थापना हुई। आप ये याद रखें, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की स्थापना जो है 20 फरवरी 1997 को हुई है। आप ये याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77 जो है, वर्तमान में एनटीपीसी के चेयरमैन कौन हैं? तो एनटीपीसी के चेयरमैन जो हैं ये हैं गुरदीप सिंह। एनटीपीसी का फुल फॉर्म जो होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। अगर बात की जाए एनटीपीसी की स्थापना कब हुई, तो एनटीपीसी की जो स्थापना है ये हुई 7 नवंबर 1975 को इसकी स्थापना हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में। आप ये याद रखें, नई दिल्ली में जो है एनटीपीसी का हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना जो है 7 नवंबर 1975 को हुई। और इसको एनटीपीसी को हिंदी में क्या कहते हैं? राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड इसको कहते हैं हिंदी में। आप ये याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के निदेशक कौन हैं? तो ये हैं कौन? मनोज आहूजा जो हैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सीबीएसई के जो है निदेशक हैं। इसका जो फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो है ये सीबीएसई का फुल फॉर्म होता है। अगर बात की जाए इसकी स्थापना कब हुई सीबीएसई की, तो ये हुई 3 नवंबर 1962 को इसकी स्थापना हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में। आप ये याद रखें, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में। स्थापना जो है 3 नवंबर 1962 को हुई थी। आप ये याद रखें। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर किया करें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79 जो है, वर्तमान में एनसीईआरटी के निदेशक कौन हैं? तो एनसीईआरटी के निदेशक जो हैं ऋषिकेश सेनापति जो हैं एनसीईआरटी के जो हैं निदेशक हैं। अगर बात की जाए एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, और इसको इंग्लिश में कहते हैं नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसकी जो स्थापना है ये हुई 1961 को इसकी स्थापना हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, वर्तमान में आईसीसी के अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में आईसीसी के अध्यक्ष जो हैं ग्रेग बार्कले, जो कि न्यूजीलैंड देश के हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है ये आईसीसी का फुल फॉर्म होता है। अगर बात की जाए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो आईसीसी की जो स्थापना है ये हुई थी 15 जून 1909 को इसकी स्थापना हुई। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये है दुबई यूएई में। इसका जो हेडक्वार्टर है दुबई यूएई में इसका हेडक्वार्टर है। आप ये याद रखें, आईसीसी का इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल या अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, वर्तमान में आईसीसी के सीईओ कौन हैं? तो आईसीसी के सीईओ जो हैं ये हैं मनु साहनी, और आईसीसी के बारे में आपको बता चुका हूं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 जो है, वर्तमान में फीफा के अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में फीफा के अध्यक्ष जो हैं ये हैं जियानी इन्फेंटिनो। फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन जो है ये फीफा का फुल फॉर्म होता है। और फीफा की स्थापना कब हुई? तो फीफा की स्थापना जो है ये कब हुई? तो ये हुई 21 मई 1904 को इसकी स्थापना हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड जो है इसका हेडक्वार्टर है। आप ये याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक कौन हैं? तो डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक जो हैं टेड्रोस एधानोम। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है डब्ल्यूएचओ का फुल फॉर्म होता है। आप ये याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है, और डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब हुई? तो डब्ल्यूएचओ की स्थापना जो है 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये है जेनेवा स्विट्जरलैंड इसका हेडक्वार्टर है। जबकि फीफा का हेडक्वार्टर जो है ये है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, और इसका जो हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड। आप दोनों याद रखें। फीफा का जो है ये ज्यूरिख में है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, और इसका जो है डब्ल्यूएचओ का ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। आप ये याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84 जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के महासचिव कौन हैं? तो यूएनओ के महासचिव जो हैं ये हैं एंटोनियो गुटेरेस। और यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ का फुल फॉर्म होता है। और यूएनओ की स्थापना जो है ये कब हुई? तो ये हुई 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये है न्यूयॉर्क अमेरिका में। तो ये आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 85 है,
विश्व बैंक या वर्ल्ड बैंक की अध्यक्ष कौन है? तो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष जो हैं ये कौन हैं? तो डेविड मालपास जो हैं ये वर्ल्ड बैंक के जो हैं अध्यक्ष हैं। अगर बात की जाए वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना जो है 1944 में हुई थी। 1944 में वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है वॉशिंगटन DC अमेरिका में, आप ये याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष कौन हैं? तो एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष जो हैं मतात्सुगु अस्कावा। मतात्सुगु अस्कावा जो हैं ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो हैं ये अध्यक्ष हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक इसको इंग्लिश में कहते हैं। अगर बात की जाए एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो एशियाई विकास बैंक की स्थापना जो है ये 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है मनीला फिलीपींस में, इसका हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन हैं? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष जो हैं मार्कोस ट्राइजो। मार्कोस ट्राइजो जो हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं। अगर बात की जाए न्यू डेवलपमेंट बैंक की, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 15 जुलाई 2014 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है शंघाई चीन में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना 15 जुलाई 2014 को हुई थी और इसको जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में मार्कोस ट्राइजो, आप ये याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88 जो है, वर्तमान में नाल्को के CMD कौन हैं? तो नाल्को के CMD जो हैं श्रीधर पात्रा। नाल्को का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है नेशनल एल्युमिनियम कंपनी। अगर बात की जाए नाल्को की, तो नाल्को की स्थापना जो है ये कब हुई? तो ये हुई 7 जनवरी 1981 को इसकी स्थापना हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है भुवनेश्वर उड़ीसा में, आप याद रखें। उड़ीसा की राजधानी जो भुवनेश्वर है इसकी जो है हेडक्वार्टर है भुवनेश्वर में। इसकी स्थापना जो है 7 जनवरी 1981 को हुई थी, आप ये याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, वर्तमान में FTII के अध्यक्ष कौन हैं? तो FTII के अध्यक्ष जो हैं ये हैं शेखर कपूर। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। अगर बात की जाए FTII की, तो FTII को हिंदी में क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान। इसको इंग्लिश में कहते हैं फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अगर बात की जाए FTII की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई 1960 में FTII की स्थापना हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है पुणे महाराष्ट्र में, आप ये याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA कौन है? तो भारत के वर्तमान में जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है कौन है? तो ये है अजीत डोभाल, आप इनको याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, ये है भारत के उप सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो भारत के उप सुरक्षा सलाहकार जो हैं ये हैं दत्ता पडसलकर। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92 जो है, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा के महानिदेशक कौन है? तो ये हैं अरुण कुमार। तो इसकी स्थापना कब हुई थी भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा की? तो ये हुई थी 27 जुलाई 1872 में इसकी स्थापना हुई। 27 जुलाई 1872 में इसकी स्थापना हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है ये नई दिल्ली में है। तो RPF की जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है, तो इसका जो वर्तमान में पहले इसको कहते थे RPF पहले इसको कहते थे, वर्तमान में इसको क्या कहते हैं? इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है सर्विस, आप इसको याद रखें। इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस जो है इसको अब वर्तमान में कहा जाता है। पहले इसको कहते थे इसको पहले कहते थे रेलवे सुरक्षा बल, अब जो है भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा इसको कहते हैं, आप ये याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष जो हैं ये हैं भारत के स्वास्थ्य मंत्री जो कि डॉक्टर हर्षवर्धन हैं। तो भारत के लिए ये गर्व की बात है कि WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष जो हैं ये डॉक्टर हर्षवर्धन हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94 है, टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए भारत के गुडविल एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो ये हैं BCCI के अध्यक्ष सौरभ गांगुली को बनाया गया है। जो 2020 में ओलंपिक होने वाले थे जापान की राजधानी टोक्यो में, कोरोना वायरस की वजह से इनको स्थगित कर दिया 2021 के लिए। तो 2021 के लिए भारत की तरफ से गुडविल एम्बेसडर जो हैं सौरभ गांगुली हैं जो कि BCCI के अध्यक्ष हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 95 जो है ये है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI के अध्यक्ष कौन है? तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं ये हैं अवीक सरकार। तो PTI का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसकी जो स्थापना है ये कब हुई? तो इसकी स्थापना जो है 27 अगस्त 1947 को इसकी स्थापना हुई।
27 अगस्त 1947 को इसकी स्थापना हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96 जो है, प्रसार भारती बोर्ड पीबीबी के चेयरमैन कौन है? तो पीबीबी के चेयरमैन जो हैं प्रसार भारती बोर्ड के, ये हैं ए सूर्य प्रकाश। ए सूर्य प्रकाश जो हैं ये पीबीबी के चेयरमैन हैं प्रसार भारती बोर्ड। इसकी जो स्थापना है ये 23 नवंबर 1997 को इसकी स्थापना हुई और इसका जो हेडक्वार्टर है इसका भी नई दिल्ली में है, आप ये याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बना है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा नृत्य गोपाल दास जो हैं राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष बने हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी के महानिदेशक कौन बने हैं? तो पीआईबी के महानिदेशक जो हैं जयदीप भटनागर बने हैं, जो कि हाल ही में बने हैं। अगर बात की जाए पीआईबी की, प्रेस सूचना ब्यूरो की स्थापना जो है ये हुई थी 1919 में। अगर बात की जाए इसका हेडक्वार्टर जो है ये है नई दिल्ली में, आप इसको याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99 जो है, भारतीय तीरंदाजी संघ एएआई के अध्यक्ष कौन है? तो एआई के जो अध्यक्ष हैं ये हैं अर्जुन मुंडा। अगर बात की जाए एयर, जो इसका फुल फॉर्म होता है आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसकी जो स्थापना है ये कब हुई? तो 8 अगस्त 1973 को इसकी स्थापना हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में, आप ये याद रखें। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया का। इसकी स्थापना जो है 8 अगस्त 1973 को हुई। इसके दो अध्यक्ष हैं अर्जुन मुंडा, आप इसको याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर के अध्यक्ष कौन हैं? तो एनसीपीसीआर के अध्यक्ष जो हैं ये हैं प्रियांक कानूनगो। तो प्रियांक कानूनगो जो हैं ये एनसीपीसीआर के अध्यक्ष हैं। अगर बात की जाए एनसीपीसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, ये होता है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी जो स्थापना है 5 मार्च 2007 को इसकी स्थापना हुई। 5 मार्च 2007 को इसकी स्थापना हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में। इसका हेडक्वार्टर जो है ये है नई दिल्ली में, आप इसको याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101, भारतीय बैंक संघ के सीईओ कौन बने हैं? तो ये हैं सुनील मेहता। सुनील मेहता जो हैं भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष बने हैं। अगर बात की जाए भारतीय बैंक संघ की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी जो स्थापना है 26 सितंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई। तो ये आप याद रखें भारतीय बैंक संघ की। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के अध्यक्ष जो बने हैं ये बने हैं अतुल कुमार गुप्ता। इसकी स्थापना कब हुई थी भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान की? तो इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1 जुलाई 1947 को इसकी स्थापना हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में। इसका जो हेडक्वार्टर है ये नई दिल्ली में है। 1 जुलाई 1947 को इसकी स्थापना हुई भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान की। इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं अतुल कुमार गुप्ता। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103, भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त आरजीसीसीआई कौन है? तो ये हैं विवेक जोशी। आरजीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? ये होता है रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी जो स्थापना है ये हुई थी 1961 को। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में, आप ये याद रखें। इसका फुल फॉर्म होता है रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1961 को हुई। हेडक्वार्टर जो है ये है नई दिल्ली में। इसके जो वर्तमान में जो आयुक्त हैं जनगणना आयुक्त ये हैं विवेक जोशी। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104, भारतीय पैरा ओलंपिक समिति की अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये हैं दीपा मलिक। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 105 है, कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन कौन है? तो कर्मचारी चयन आयोग के जो चेयरमैन हैं ये हैं ब्रजराज शर्मा। इसको इंग्लिश में कहते हैं एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसको इंग्लिश में कहते हैं। इसकी जो स्थापना है ये हुई 4 नवंबर 1975 को इसकी स्थापना हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में, आप ये याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106 जो है, भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल के प्रबंध अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो प्रवीण कुमार पुरवाल जो हैं बीएसएनएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बने हैं। अगर बात की जाए बीएसएनएल की, तो बीएसएनएल की स्थापना जो है ये हुई 15 सितंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107 जो है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं ये कौन हैं? तो ये हैं एचएल दत्तू। एचएल दत्तू जो हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की? तो ये हुई 10 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में, आप इसको याद रखें।
और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इसको इंग्लिश में कहते हैं, आप ये याद रखें। इसका हेडक्वार्टर जो है ये है नई दिल्ली में। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108, भारतीय खाद्य निगम FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? तो ये हैं कौन, DB प्रसाद। DB प्रसाद जो हैं ये हैं FCI के जो है चेयरमैन हैं। अगर बात की जाए FCI की, FCI या फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना जो है कब हुई थी? तो ये हुई थी 14 जनवरी 1965 को इसकी स्थापना हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की, तो आप ये याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109 जो है, इंपीरियल टोबैको कंपनी ITC के अध्यक्ष कौन है? तो इंपीरियल टोबैको कंपनी के जो अध्यक्ष हैं ये हैं सुजी पुरी, आप इनको याद रखें। अगर बात की जाए इसकी स्थापना कब हुई थी, ITC की इंपीरियल टोबैको कंपनी की स्थापना जो है ये हुई 24 अगस्त 1910 को इसकी स्थापना हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है कोलकाता पश्चिम बंगाल में इसका हेडक्वार्टर है इंपीरियल टोबैको कंपनी का, आप ये याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110, राष्ट्रीय महिला आयोग NCW के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं रेखा शर्मा। राष्ट्रीय महिला आयोग के जो अध्यक्ष हैं ये हैं रेखा शर्मा। अगर बात की जाए NCW का जो फुल फॉर्म होता है ये क्या होता है? तो ये होता है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी जो स्थापना है ये हुई थी जनवरी 1992 में इसकी स्थापना हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय महिला आयोग का जो हेडक्वार्टर है ये नई दिल्ली में, और जनवरी 1992 को इसकी स्थापना हुई। और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं ये हैं रेखा शर्मा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111 है, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन हैं? तो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के जो मुख्य कोच हैं ये हैं रवि शास्त्री, आप ये याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112 जो है, भारतीय हॉकी टीम के मुख्य कोच कौन हैं? तो ये हैं ग्राहम रीड। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113 जो है, भारत के सड़क परिवहन एवं और राजमार्ग मंत्री कौन हैं? तो ये हैं नितिन गडकरी। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114, भारत के रसायन और उर्वरक मंत्री कौन हैं? तो DV सदानंद गौड़ा जो है भारत के रसायन और उर्वरक मंत्री हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115 जो है, भारत के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? तो रमेश पोखरियाल निशंक। आपको ये पता होना चाहिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय का जो नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ये रखा गया है शिक्षा मंत्रालय। तो शिक्षा मंत्रालय रखा गया है, नाम किसका? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर रखा गया है शिक्षा मंत्रालय। इसके जो शिक्षा मंत्रालय के अध्यक्ष जो हैं, जो मंत्री हैं, ये कौन हैं? तो ये हैं रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि भारत के शिक्षा मंत्री हैं, आप ये याद रखें। और शिक्षा मंत्रालय के जो भी मंत्री हैं ये हैं रमेश पोखरियाल, आप इनको याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116, भारत के महिला एवं बाल विकास तथा कपड़ा मंत्री कौन है? तो भारत के जो महिला एवं बाल विकास तथा कपड़ा मंत्री जो हैं स्मृति ईरानी। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117, भारत के जनजातीय मामलों के मंत्री कौन हैं? तो ये हैं अर्जुन मुंडा, जो कि भारत के जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118 जो है, भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन हैं? तो नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119 जो है, भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्री तथा पर्यावरण मंत्री कौन है? तो प्रकाश जावड़ेकर जो हैं सूचना एवं प्रसारण मंत्री तथा पर्यावरण मंत्री भी हैं, और जलवायु और वन मंत्री जो हैं प्रकाश जावड़ेकर हैं, तो आप ये याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120, भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन गौड़ा जो हैं ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं, आप ये याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 121 जो है, ये है भारत के वाणिज्य एवं उद्योग तथा रेल मंत्री कौन है? तो भारत के वाणिज्य एवं उद्योग तथा रेल मंत्री जो हैं पीयूष गोयल हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122, भारत के कोयला मंत्री कौन है? तो भारत के कोयला मंत्री जो हैं प्रहलाद जोशी। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123, भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत जो हैं भारत के जल शक्ति मंत्री हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124 जो है, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान जो हैं पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125 है, उपभोक्ता मामले तथा खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री जो हैं ये पीयूष गोयल हैं। इससे पहले थे रामविलास पासवान, इनका निधन हो गया है, तो उपभोक्ता मामले तथा खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री जो हैं ये हैं पीयूष गोयल। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126, भारत के केंद्रीय गृह सचिव कौन है? अजय कुमार भल्ला, जो कि भारत के गृह सचिव हैं केंद्रीय। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127 जो है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं ये हैं संजीव कुमार, आप ये याद रखें। अगर बात की जाए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना जो है 1 अप्रैल
1 अप्रैल 1995 को इसकी स्थापना हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में, आप ये याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128 जो है फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फिक्की के नए अध्यक्ष बने जो हैं उदय शंकर। अगर बात की जाए फिक्की की जो फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, आप लोग देख लीजिए। अगर इसकी स्थापना कब हुई थी फिक्की की, तो ये हुई थी 1927 में। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129 जो है असम राइफल्स के महानिदेशक कौन बने हैं? तो असम राइफल्स के जो महानिदेशक हैं ये हैं सुखदीप संगवान। सुखदीप संगवान जो हैं असम राइफल्स के महानिदेशक हैं। अगर बात की जाए असम राइफल्स की, तो ये है 1835 में इसकी स्थापना हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है शिलोंग में। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है शिलोंग में, आप ये याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130 जो है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के चेयरमैन कौन हैं? तो ये हैं सुखबीर सिंह सिद्धू। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया या NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन जो हैं सुखबीर सिंह सिद्धू। इसकी जो स्थापना हुई थी NHAI की, ये हुई थी 1988 को। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में, आप ये याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131 सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं प्रमोद चंद्र मोदी। CBDT के जो अध्यक्ष हैं ये हैं प्रमोद चंद्र मोदी, आप ये याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132 है भारतीय बैंकिंग संघ के अध्यक्ष कौन हैं? तो भारतीय बैंकिंग संघ के अध्यक्ष जो हैं ये हैं राज किरण राय। तो भारतीय बैंकिंग संघ के जो स्थापना है ये कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना है 26 सितंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ है? तो ये है मुंबई महाराष्ट्र में, आप ये याद रखें। मुंबई महाराष्ट्र में है इसका हेडक्वार्टर, आप ये याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133 जो है भारत के राजस्व सचिव रेवेन्यू सेक्रेटरी कौन है? तो तरुण बजाज जो हैं भारत के रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135 PM मोदी जी के निजी सचिव कौन हैं? तो PM मोदी जी के जो निजी सचिव हैं ये हैं हार्दिक सतीश चंद्र शाह, आप ये याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136 PM मोदी जी के प्रधान सलाहकार कौन हैं? तो प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधान सलाहकार जो हैं प्रदीप कुमार सिन्हा जो हैं ये हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137 जो है ये है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के महानिरीक्षक कौन हैं? तो महानिरीक्षक जो हैं ये हैं CRPF के, ये हैं PS रानी पासे जो हैं CRPF के कौन हैं महानिरीक्षक, आप ये याद रखें। और CRPF के बारे में आपको बता चुका हूँ। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138 जो है राष्ट्रीय आवास बैंक NHB के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं शारदा कुमार होटा। नेशनल हाउसिंग बैंक जो है इसका फुल फॉर्म होता है, आप ये याद रखें। अगर बात की जाए नेशनल हाउसिंग बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना है ये हुई थी 9 जुलाई। इसकी जो स्थापना है 9 जुलाई 1988 को इसकी स्थापना हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में, आप ये याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139 जो है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन हैं? तो इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ये कौन हैं? तो डॉक्टर जयलाल जो हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अगर बात की जाए इसकी स्थापना कब हुई थी IMA की, तो ये हुई थी 1928 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इसका जो स्थापना है 1928 में। इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर जयलाल। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140 जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए महानिरीक्षक कौन बने हैं? तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिरीक्षक जो बने हैं अभिनव कुमार, आप ये याद रखें। और BSF के बारे में आपको बता चुका हूँ। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141 जो है अखिल भारतीय शतरंज संघ AICF के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं संजय कपूर। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन इसका फुल फॉर्म होता है AICF का। इसकी जो स्थापना है ये हुई थी 1951 में। इसके जो अध्यक्ष इसकी जो स्थापना है ये है 1951 में। इसके जो अध्यक्ष हैं संजय कपूर। इसका जो हेडक्वार्टर है ये जो AICF का हेडक्वार्टर जो है ये है चेन्नई में। चेन्नई तमिलनाडु में इसका हेडक्वार्टर है, आप ये याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 142 है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं नीलेश शाह। अगर बात की जाए एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1995 में। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है मुंबई महाराष्ट्र में, आप ये याद रखें। इसके वर्तमान में अध्यक्ष जो हैं नीलेश शाह हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143 जो है भारतीय सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक कौन हैं? तो रजत दत्ता जो हैं भारतीय सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 144 है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CIC
के अध्यक्ष कौन हैं? तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के जो अध्यक्ष हैं ये कौन हैं? तो ये हैं अशोक गुप्ता। अगर बात की जाए CIC का फुल फॉर्म क्या होता है? ये होता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी जो स्थापना है 14 अक्टूबर 2003 को इसकी स्थापना हुई और इसका जो फुल फॉर्म होता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में, आप ये याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के नए अध्यक्ष जो हैं ये हैं वर्षा जोशी। वर्षा जोशी जो है NDDB के नए अध्यक्ष हैं, वर्षा जोशी। अगर बात की जाए इसकी स्थापना कब हुई थी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की? इसकी जो स्थापना है 16 जुलाई 1965 को इसकी स्थापना हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है आनंद, गुजरात में। इसका फुल फॉर्म होता है NDDB का, ये होता है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। इसका जो है फुल फॉर्म होता है। इसकी जो स्थापना है 16 जुलाई 1965 को, गुजरात। इसका जो हेडक्वार्टर है गुजरात के आनंद में है, आप ये याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146, HDFC बैंक के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? तो ये हैं शशिधर जगदीशन। और HDFC बैंक का फुल फॉर्म क्या होता है? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन बैंक इसका फुल फॉर्म होता है। अगर बात की जाए इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना है अगस्त 1994 में इसकी स्थापना हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है मुंबई, महाराष्ट्र में, आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 147 जो है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया AFI के अध्यक्ष कौन हैं? तो AFI के अध्यक्ष जो हैं ये हैं एडिले सुमिरवाला, जो हैं एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो हैं अध्यक्ष हैं। अगर बात की जाए AFI की स्थापना कब हुई थी? तो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की जो स्थापना है ये हुई 1946 में। 1946 में इसकी स्थापना हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सुरेश चंद्र शर्मा जो हैं NMC या राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, या इसको इंग्लिश में कहते हैं नेशनल मेडिकल कमीशन, तो इसके जो अध्यक्ष बने हैं पहले ये बने हैं सुरेश चंद्र शर्मा। इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 25 सितंबर 2020 को इसकी स्थापना हुई और इसके जो पहले अध्यक्ष जो हैं सुरेश चंद्र शर्मा बने हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के CEO कौन बने हैं? तो ये सौरभ गर्ग बने हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? UIDAI का यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी जो स्थापना हुई थी UIDAI की तो ये हुई थी 28 जनवरी 2009 में इसकी स्थापना हुई और इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है, आप इसको याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150, भारतीय तेल निगम इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं श्रीकांत माधव वैद। इसके इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के जो हैं ये हैं कौन? इसके अध्यक्ष हैं। इसकी स्थापना जो है IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना जो है ये हुई 30 जून 1959 को इसकी स्थापना हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 151 जो है जनता दल यूनाइटेड JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं RCP सिंह। अगर JDU की बात की जाए तो JDU की स्थापना जो है ये कब हुई? तो ये हुई 30 अक्टूबर 2003 को इसकी स्थापना हुई और इसकी जो JDU का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ये हैं RCP सिंह। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 152 जो है बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन हैं? तो बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के जो अध्यक्ष हैं ये कौन हैं? तो सुभाष चंद्र खूंटिया जो है ये बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के जो हैं ये अध्यक्ष हैं, आप ये याद रखें। अगर बात की जाए इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसको इंग्लिश में कहते हैं। इसकी जो स्थापना है ये हुई 1999 में और इसका जो हेडक्वार्टर है ये है हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है जो कि तेलंगाना की राजधानी है और 1999 में इसका हेडक्वार्टर 1999 में इसकी स्थापना हुई। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 153, वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया VFI के अध्यक्ष कौन हैं? तो VFI के अध्यक्ष जो हैं ये हैं अच्युत सामंत। अगर बात की जाए वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की तो इसकी जो स्थापना है ये 1951 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है चेन्नई में। और इसकी स्थापना है 1951 में हुई थी, आप ये याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 154, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अध्यक्ष कौन हैं? तो CPCB का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है सेंट्रल पॉल्यूशन
कंट्रोल बोर्ड, इसका फुल फॉर्म होता है। शिवदास मीणा जो हैं CPCB के जो अध्यक्ष बने हैं। अगर बात की जाए इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 22 सितंबर 1974 को इसकी स्थापना हुई। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में, आप ये याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 155 है, SBI कार्ड के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? तो राम मोहन राव हमारा जो है MD कार्ड के जो है SBI कार्ड के MD एंड CEO बने हैं। अगर बात की जाए SBI कार्ड की, तो SBI कार्ड की जो स्थापना है ये हुई 1998 में इसकी स्थापना हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है गुरुग्राम भारत में, आप ये याद रखें। अगर बात की जाए इसके प्रमुख कौन हैं, SBI कार्ड के जो प्रमुख हैं ये कौन हैं, तो अश्विनी कुमार तिवारी जो हैं इसके प्रमुख हैं, आप ये याद रखें। इसकी जो स्थापना है 1998 में हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है गुरुग्राम उत्तर प्रदेश में, आप ये याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 156 जो है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT के प्रमुख कौन हैं? तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जो प्रमुख हैं ये कौन हैं? आदर्श कुमार गोयल, आप ये याद रखें। अगर बात की जाए NGT की स्थापना कब हुई थी, NGT की स्थापना जो है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना जो है 18 अक्टूबर 2010 को इसकी स्थापना हुई, आप ये याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 157, इस वीडियो का लास्ट जो क्वेश्चन है ये है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI के प्रमुख कौन हैं? तो SIDBI के जो प्रमुख हैं ये हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। और SIDBI का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है लखनऊ में। इसकी जो स्थापना है ये कब हुई, तो ये हुई 2 अप्रैल 1990 को इसकी स्थापना हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है लखनऊ उत्तर प्रदेश में, तो आप ये याद रखें। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर किया करें। अगर चैनल पर पहले आप विजिट करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।